हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक्सेप्शन केस आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस पे एक्सेप्शन क्या क्या आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक्सेप्शन क्या क्या होता है। तो पहला एक्सेप्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेप्शन का नाम है सम रूल। इस एक्सेप्शन का नाम है सम रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सम रूल का एक फंडा है जो बहुत ही एक्सेप्शन तो शो करता ही है, साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 11 और क्लास 12 में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इस रूल का। ठीक है, तो ये रूल है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो ये रूल अप्लाई कब होता है? जब n-1 d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब n-1 d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक केस होता है इस पे n-1 d पे 9 इलेक्ट्रॉन्स और s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं। ये क्या है, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल भी मैं बताऊंगा अभी। इसको देखिए क्या है, n-1 और उसका d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये सम रूल का एक्सेप्शन आता है। तब इसमें अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये शो करता है n-1 d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन शो करता है। तब क्या करते हैं हम लोग, s का एक इलेक्ट्रॉन्स d की ओर शिफ्ट कर देते हैं। s का एक इलेक्ट्रॉन्स d की ओर शिफ्ट कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, n-1 d पे 5 इलेक्ट्रॉन और ns 1 हो जाएगा। और यही रूल का नाम है सम रूल। देखिए क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1 d का 4 इलेक्ट्रॉन्स हो और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब क्या करते हैं, ns2 का 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हटा के d में लगा देते हैं। तब क्या हो जाता है, ns d पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और ns पे 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। जब दोनों को सम करते हैं, इसको सम रूल इसलिए बोला गया है, जब दोनों को सम करते हैं 4 प्लस 2 को जब सम करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जब 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, जब n-1 d पे 4 हो और ns2 पे जब हो, तो एक इलेक्ट्रॉन s का d की ओर शिफ्ट कर जाता है और इसी रूल का नाम है सम रूल। और इसको हम लोग हाफ फील्ड भी बोलते हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। और देखिए इस पे क्या होता है, जब ns d पे 9 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ns d पे 9 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब क्या करते हैं, s का एक इलेक्ट्रॉन्स ns का एक इलेक्ट्रॉन्स d की ओर ट्रांसफर हो जाता है, ns का 1 इलेक्ट्रॉन्स d की ओर ट्रांसफर हो जाता है। तब जो रूल बनता है उसी को हम लोग सम रूल बोलते हैं। तब इस पे क्या बनेगा, n-1 d पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब n-1 d पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हो और ns 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब क्या करते हैं, ns 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन्स को d की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तब जो मेरा बनता है n-1 d पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और ns पे 1 इलेक्ट्रॉन्स बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फुल फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी। फुलफिल स्टेबिलिटी बोलते हैं। और इसको सम रूल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब 9 प्लस 2 करेंगे तो मेरा 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो सम रूल अप्लाई कैसे होता है इसके बारे में मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, लेकिन ये तब होगा जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब d सेल पे, d सब सेल पे और s सब सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और d सब सेल पे, s सब सेल पे 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब क्या करते हैं, s का एक इलेक्ट्रॉन्स d को ओर शिफ्ट कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुलफिल स्टेबिलिटी। और जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो s का एक इलेक्ट्रॉन d की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, तो n-1 d 5 बन जाएगा और ns 1 बन जाएगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन 11 हो n और s सब सेल पे, तो क्या करेंगे हम लोग, s का एक
इलेक्ट्रॉन्स डी की ओर ट्रांसफर हो जाएगा तो n-1 डी पे 10 हो जाएगा और ns 1 पे हो जाएगा। और ये रूल एटॉमिक नंबर 24, 29, 42 और 47 में शो करता है। ये रूल एटॉमिक नंबर 24, 29, 42 और 47 पे शो करता है। और इसका एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा कि ये रूल कैसे शो किया। देखिए एग्जांपल लेते हैं 24, एटॉमिक नंबर 24 किनका होता है, क्रोमिनियम का होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो किस टाइप पे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो काउंटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो देखिए 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 2 4 24 हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 24 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, लेकिन इसमें एक रूल आता है। क्या रूल आता है, n-1। देखिए s पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4s पे इलेक्ट्रॉन्स है 4। देखिए 4s पे इलेक्ट्रॉन्स है 2, ये n क्या हो गया, ये 4 हो गया n, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हो जाए, n-1 डी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, n-1 में यहाँ कितना था, 4 था। तो 4-1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3d पे 4 इलेक्ट्रॉन से तब क्या करते हैं, हम s का एक इलेक्ट्रॉन d की ओर शिफ्ट कर देते हैं। s का एक इलेक्ट्रॉन d की ओर शिफ्ट कर देते हैं, तब मेरा क्या बन जाएगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और हो जाएगा 3d5 और 4s1 हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये राइट है, ये रॉन्ग हो जाता है। इसको जब लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस शो करता है। उसमें क्या पता चलता है, देखिए जब यहाँ आपका लास्ट दो सबसेल में 4s जो है, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग रूल देखे थे जब ns2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो n क्या है, 4 है और s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तब n-1 d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए n-1 तो 4-1 3 हो जाएगा और d पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तब क्या करते हैं, s का 1 इलेक्ट्रॉन्स d की ओर ट्रांसफर कर देते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी बोलते हैं। तब क्या करते हैं, 4s का एक इलेक्ट्रॉन्स d की ओर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा और d के 5 हो जाएगा। और ये जो एक्सेप्शन रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर ये होगा एक्सेप्शन के साथ, एक्सेप्शन शो करता है इसलिए। अब अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 29 को। 29 किसका होता है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, कॉपर है। 29 कॉपर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 हो जाएगा। आप इसको काउंटिंग कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 9 29 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर 29 होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 29 होगा। लेकिन ये रूल शो करते हैं फुल फील्ड स्टेबिलिटी। कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए इस 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जहां हम लोग देखे थे ns पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और n-1 पे 9 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स का s का हटा के d की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4n क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो n-1 4-1 d पे 9 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो 4-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और d पे 9 हो जाएगा। ये रूल मेरा इसमें शो कर रहा है। तो क्या करेंगे, ns का 1 इलेक्ट्रॉन्स किसमें डाल देंगे, d सबसेल में डाल देंगे। तो जब s का 1 इलेक्ट्रॉन्स d में डाल देंगे तब क्या बन जाएगा, देखिए इसका राइट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
अब क्या हो जाएगा, डी का एक इलेक्ट्रॉन एस का एक इलेक्ट्रॉन डी पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3d 10 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये राइट है और ये रॉन्ग है, एक्सेप्शन केस है इसका, ठीक है। तो एक्सेप्शन केस शो करता है 24 में, 29 में, 42 में और 47 में। और इस एक्सेप्शन का नाम है सम रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। एट द सेम टाइम ये एग्जाम में भी आ जाते हैं नंबर 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए आपका एग्जाम में आने का चांस रहता है 24 और 29, क्रोमिनियम और कॉपर, ठीक है। तो रूल कैसे शो करता है, क्योंकि इस पे NS पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और N-1 पे 9 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण देखिए NS क्या हो जाएगा, 4s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 - 1 करेंगे तो 3 बनेगा। और D पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 4s2 और 3 पे 9, 3D पे 9 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसका क्या करते हैं, S का 1 इलेक्ट्रॉन्स D की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तब क्या होता है, मेरा 3D 10 हो जाएगा और 4s 1 हो जाएगा। और इसी रूल का नाम है सम रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रूल किस पे शो करता है, एटॉमिक नंबर 24, 29, 42 और 47 में शो करता है। तो आप इसको बना लीजिएगा 42, 49।